नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी काफ़ी प्रभावित हो रहा है। 9 to 6 की ऑफिस, खराब खान पान, खराब दिनचर्या, इसी के चलते हमारा फोकस एकदम बिगड़ सा गया है। इसके अलावा और भी कई कारण ऐसे जिम्मेदार हैं जो हमारे फोकस को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। काम कुछ और होता है और हमारा ध्यान कहीं और रहता है। पढ़ाई करने वालों से लेकर कामकाजी लोग तक सब डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है तो आप भी डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, तो आप कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से खुद को डिस्ट्रैक्ट होने से रोक सकते हैं। इसके लिए बहुत से ऐसे उपाय हैं जिनका यूज़ करके हम खुद को फोकस कर सकते हैं अपने किसी काम पे। लेकिन मैं आप लोगों को गौतम बुद्ध की वो कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनने के बाद आप अपना ध्यान अपने काम में बहुत ही आसानी से लगा पाओगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक समय की बात है, एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि हे महात्मा, कृपा करके मुझे शांति प्रदान कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देते हुए कहता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं जिससे मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है। लड़का ऊपर आकाश की ओर देखता है और कहता है, धूप दिख रहा है भगवान। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा। वह लड़का कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। बुद्ध उस लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें किसका दोष है भला, सूर्य के ताप का या तुम्हारा। लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप ही बताइए महात्मा। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम धूप में जाकर खड़े हुए हो जिससे कि तुम्हें गर्मी लग रही है। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो छांव में रहना होगा। ठीक इसी तरह मन भी चंचल स्वभाव का होता है। विचारों और भावनाओं को जागृत करना विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती हैं। लेकिन यह तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। भगवान बुद्ध कहते हैं, जिस तरह धूप का स्वभाव है गर्मी लगना, गर्मी प्रदान करना, तेज प्रदान करना, उसी तरह मन का स्वभाव है विचारों को प्रकट करना। विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें उन विचारों को अपने साथ रखना है, उनसे उत्पन्न हुई भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने देना है या उनसे अलग हटकर अपनी लाइफ अच्छे तरीके से जीनी है, अपना जीवन अच्छे तरीके से जीना है। बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर भी काम करना आवश्यक होता है। शरीर के स्तर पर हमारी काम इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां होती हैं। काम इंद्रियां कर्म और ज्ञान इंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती हैं। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी हम जो भी काम करते हैं
उसे आनंद के साथ करेंगे। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से तुम्हारा चित्त शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे। ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छांव में जा सकते हो, मन के आयाम से हटने पर भी तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा चित्त शांत होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वतः शांत हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी यही चाहते हैं कि आपका मन शांत रहे, बाहर का डिस्ट्रैक्शन आपको प्रभावित ना कर सके, तो आपको इस कहानी जैसे ही बातों को ध्यान में रखना है। इसमें विचार तो आते ही रहते हैं, क्योंकि दोस्तों हम जो देखते हैं उससे हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। हमारे दोस्तों, हम कितनी भी कोशिश कर लें, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से नहीं रोक सकते हैं। अगर आप डिस्ट्रैक्ट होने से बचना चाहते हैं तो ऐसी चीज़ों को देखने से अवॉइड कीजिए जिनसे आपका चित्त अशांत होता है। भगवान बुद्ध ने कहा ना, विचारों का तो काम है आना और जाना, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है ना कि आप किन विचारों को अपने साथ लेकर चलते हैं, किन विचारों को खुद पर हावी होने देते हैं। Thank you so much for watching this video, my dear friends. Take care of yourself. Keep learning, be happy, stay healthy, stay safe. And love you all, guys.